माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं, हे भक्त गणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य, पुत्र सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है तथा इसका प्रचार करता है उसकी कभी अधोक्ति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे देवादित्य, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इसके नियम क्या हैं? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इसे करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन, दरिद्र, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहा करती थी। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं, तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों ओर है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं।
उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसीलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विप्र, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं। आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभाग, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए। महादेव आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस अर्धरात्रि के समय माँ महेश्वरी ने प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप में वैश्य सुशील को दर्शन दिए। माँ दुर्गा ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत किया है और मेरी आराधना की है। अब तुम मुझसे वर मांगो, जो भी इच्छा हो वह निःसंकोच होकर मुझसे कहो। वैश्य सुशील ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ जगदम्बा, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे मन की बात जानती हैं। मेरी दरिद्रता और दुखों से आप परिचित हैं। मैं तो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूँ और मेरे बच्चे भूख से पीड़ित न हो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। आप कृपया मुझे इतना संपन्न कर दीजिए कि मैं अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकूं और संतोष पूर्वक जीवन यापन कर सकूं। माँ दुर्गा ने हंसते हुए कहा, हे सुशील, मैं तुम्हारी दरिद्रता का नाश कर दूंगी। तुम चिंता मत करो। अब से तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य सदा बना रहेगा। तुमने जिस नवरात्रि व्रत का पालन किया है वह अमोघ है और संसार के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे लोक परलोक में उत्तम फल प्राप्त होगा। इस प्रकार माँ महेश्वरी ने वैश्य सुशील को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गयी। अगले ही दिन से उस वैश्य के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लगे। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं रही। वह इतना संपन्न हो गया कि अपने परिवार और गांव वालों को भी मदद करने लगा। उसके बच्चे और परिवार अब सदा प्रसन्न रहने लगे। उसकी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस वैश्य ने माँ दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति रखते हुए जीवन भर नवरात्रि व्रत का पालन किया और सदा भगवती की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत किया। महादेव ने देवर्षि नारद को इस कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे नारद, यही है नवरात्रि व्रत की महिमा। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकता है। जो भी श्रद्धा से नवरात्रि व्रत का पालन करेगा वह कभी किसी प्रकार की दरिद्रता, दुख या संकट से पीड़ित नहीं होगा। देवी भगवती की कृपा से उसे जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और उसके परिवार में भी सदा समृद्धि बनी रहेगी। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को देवी का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस अद्भुत व्रत कथा का ज्ञान देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है।
अब मैं इस कथा का प्रचार करूंगा ताकि संसार के लोग भी इस व्रत का पालन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने नवरात्रि व्रत की कथा का प्रचार किया और जो भी इस कथा को सुनता है वह देवी की कृपा से अपने समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया नवरात्रि व्रत सभी कष्टों और दरिद्रता को दूर करता है। हमें भी माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए और सच्चे हृदय से माँ की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार हमने सुनी नवरात्रि व्रत की यह पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल एस्ट्रो साची को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की और भी धार्मिक कथाएं और जानकारी मिलती रहे। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।